किसी जंगल में चलते हुए जरा जमीन पर नजर डालें। पत्ते गिरते हैं, शाखें टूटती हैं और पौधे अपनी जिंदगी मुकम्मल करते हैं। लेकिन वहां कोई उन चीजों को उठाकर बाहर नहीं फेंकता। फिर भी जंगल सरसब्ज रहता है। कुदरत ने अपना एक मुसलसल निजाम बना रखा है। मुर्दा नामियाती मादा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। कॉम्पोस्ट भी इसी कुदरती उसूल पर काम करती है। फसलों की बाकियात, खुश्क पत्ते और गोबर बेकार चीजें नहीं हैं। मुनासिब हालात में यही मवाद कीमती कॉम्पोस्ट में बदल सकता है। कॉम्पोस्ट गहरे रंग का, भुरभुरा और मिट्टी जैसा नामियाती मादा है। लेकिन सिर्फ नामियाती कचरे का ढेर लगा देना कॉम्पोस्ट बनाना नहीं है। कॉम्पोस्ट का ढेर बाहर से खामोश दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर लाखों नन्हे जानदार मुसलसल काम कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया नर्म मादे को तोड़ते हैं और पाफूंद सख्त नबाताती रेशों पर काम करती है। दूसरे छोटे जानदार भी इस कुदरती अमल में अपना किरदार अदा करते हैं। अल्लाह के बनाए हुए निजाम में ये सब मिलकर जिंदगी का अमल जारी रखते हैं। कॉम्पोस्ट बनाने वाले जानदारों को कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की जरूरत होती है। ताज़ा घास, सब्ज पत्ते, सब्जियों का फजला और गोबर नाइट्रोजन फराहम करते हैं। खुश्क पत्ते, भूसा और सूखी फसलों की बाकियात कार्बन फराहम करती हैं। अच्छी कॉम्पोस्ट का राज किसी एक चीज में नहीं, बल्कि तवाजुन में है। साइंस में इसे कार्बन और नाइट्रोजन का तनासुब कहा जाता है। आगाज में तकरीबन 25 से 30 हिस्से कार्बन के मुकाबले में एक हिस्सा नाइट्रोजन मौजू रहता है। बहुत ज्यादा कार्बन गुलने का अमल सुस्त कर देता है, जबकि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन नागवार बू और ग़िज़ाई नुकसान का सबब बन सकती है। पानी और हवा दोनों कॉम्पोस्ट की बुनियादी जरूरत हैं। ढेर नम होना चाहिए, लेकिन पानी में भीगा हुआ नहीं। वक्तन फवक्तन उलट पलट करने से ऑक्सीजन अंदर पहुंचती रहती है। तेज सरी हुई बू अक्सर बताती है कि तवाजुन दुरुस्त नहीं। फ़ाआल कॉम्पोस्ट का अंदरूनी हिस्सा काफी गर्म हो सकता है। यह हरारत नन्हे जानदारों की सरगर्मी से पैदा होती है। मुनासिब हरारत बहुत से जड़ी बूटियों के बीज और बाज नुकसानदेह जानदारों को कम कर सकती है। कॉम्पोस्ट बनाने के लिए महंगी मशीनरी जरूरी नहीं। सायादार और ऐसी जगह मुंतखब करें जहां पानी खड़ा ना हो। सब्ज और खुश्क मवाद दोनों जमा करें। बड़े टुकड़ों को छोटा करने से वो निस्बतन जल्द गलते हैं। सब्ज और खुश्क मवाद को मिलाकर या बारी बारी तहों में रखें। मुनासिब नमी दें और वक्तन फवक्तन ढेर को उलट पलट करते रहें। फिर कुदरत को अपना काम मुकम्मल करने के लिए वक्त दें। अच्छी तरह संभाली गई कॉम्पोस्ट अमूमन 8 से 12 हफ्तों में तैयार हो सकती है। तैयार कॉम्पोस्ट गहरे रंग की, भुरभुरी और मिट्टी जैसी खुशबू वाली होती है। असल मवाद बड़ी हद तक पहचाना नहीं जाता और ढेर की इजाफी हरारत खत्म हो जाती है। फसलों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारशुदा कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल बेहतर है। कॉम्पोस्ट सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा नहीं देती, ये नामियाती मादा भी मिट्टी को वापस देती है। ये मिट्टी की नमी, साख्त और जानदारों महफूज रखने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। इसीलिए कॉम्पोस्ट सिर्फ खाद नहीं, मिट्टी को संवारने वाला मादा भी है। फसलों की बाकियात, गोबर और पत्ते किसान के पास पहले ही मौजूद हो सकते हैं। जिस चीज को हम फुजला समझते हैं, वो मिट्टी के लिए एक कीमती वसीला बन सकती है। पाकिस्तान में ये अमल फुजला कम करने के साथ मिट्टी का नामियाती मादा बढ़ाने में मदद दे सकता है। प्लास्टिक, शीशा, धात और आलूदा मवाद कॉम्पोस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। कुदरत में एक जिंदगी का इख्तिताम दूसरी जिंदगी का आगाज बन जाता है। कॉम्पोस्ट इसी कुदरती अमल को मुकम्मल करने में मदद देती है।